दिसंबर की सर्द भरी रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छा रहा था और चकिया गांव में हर तरफ सन्नाटा हो रहा था। लेकिन इस सब से बेफिक्र होकर शंभू नशे के हालत में एक कोने में धुत पड़ा हुआ था। तभी अचानक शंभू को एक साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। शंभू नशे में बड़बड़ाते हुए बोला, इस समय गांव में मेरे अलावा किसकी हिम्मत हो गई घर से बाहर निकलने की। फिर कुछ समय सोचता हुआ बोला, लगता है कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, वरना गांव का कोई आदमी अपनी जान क्यों जोखिम में डालेगा। शंभू ने एक नज़र दूर सड़क की ओर देखा तो उसे कोहरे के कारण कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन साइकिल की घंटी की आवाज़ लगातार आ रही थी। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाकर कहा, ओ भाई रुक जाओ। लेकिन वह साइकिल वाला अपनी धुन में मगन चले जा रहा था। अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते वे उस कच्चे रास्ते की तरफ चल पड़ा। उस रास्ते पर जाने की हिम्मत गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते में एक खौफनाक बरगद का पेड़ था। शंभू समझ गया था कि उस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया है। वह हैरान और परेशान होकर उस आदमी से बोला, ओ भाई उस रास्ते पर मत जाओ, उस रास्ते पर खतरा है। लेकिन वह साइकिल सवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला गया। डर के कारण शंभू का नशा उतर गया था। वह जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उस आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ चला। डर से शंभू की हालत भी खराब हो रही थी। जैसे ही वह राहगीर उस कच्चे रास्ते की तरफ आगे बढ़ा, उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से साइकिल की चैन उतर गई। तो वह आदमी साइकिल को स्टैंड पर लगाकर चैन चढ़ाने लगा। तभी उस आदमी को कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसकी तरफ धीमे धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। वह आदमी डर से कांपने लगा। उसने अपने आप को उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हुआ पाया। इस बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में इस आदमी को भी कुछ नहीं पता था। फिर किसी तरह उस आदमी ने अपनी साइकिल की चैन चढ़ाई। वह जैसे ही जल्दबाजी में थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ गूंजी, कहाँ जा रहे हो? उस आवाज़ को सुनकर वह राहगीर एकदम डर सा गया और साइकिल की ब्रेक दबा दी। वहीं दूसरी तरफ शंभू गिरते पड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि वह राहगीर उस बरगद के पेड़ के पास ना रुके और कोई आवाज़ आए तो पीछे मुड़कर ना देखे। इधर राहगीर अपने पीछे से आई मीठी आवाज़ सुनकर पलटा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी कुछ दूर पेड़ के पास फिर वह मीठी आवाज़ आई, दक्ष मेरी बात सुन। इस बार आवाज़ किसी को भी मदहोश कर देने वाली थी। वह अपना नाम सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से चकिया गांव में शायद ही उसे कोई जानता होगा। वह उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। फौरन एक हवा का झोंका आया और कोहरा पूरी तरह छट गया था। उसने अपने सामने का नज़ारा देखकर उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई, मानो जैसे उसने कोई अप्सरा देख ली हो। लंबे घने बाल कमर को लहरा रहे थे। घूंघट से आधा ढका हुआ चांद सा खूबसूरत चेहरा, माथे पर लाल बिंदी
काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें में गहरा काजल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रही थी। तभी उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, दक्ष देखो ना, कैसे मेरी साड़ी का हिस्सा पेड़ के धागे में फंस गया है। क्या तुम इसे निकालने में मेरी मदद करोगे? उस औरत की मदहोश कर देने वाली खूबसूरती दक्ष को बेवकूफ़ कर रही थी। वह उस औरत के काफ़ी करीब आ गया था और धीमे से उसकी साड़ी को उन धागों से सुलझाने लगा। उसके इतने करीब होने के कारण दक्ष की धड़कन तेज़ हो रही थी। साड़ी छुड़ाते हुए ही उस औरत का पैर हल्का सा लड़खड़ा गया। वह औरत जैसे ही गिरने को हुई तभी दक्ष ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। दक्ष के हाथ उसकी कमर को छू रहे थे। उसकी धड़कन और तेज़ हो चुकी थी। तुरंत ही दक्ष ने उसकी साड़ी को धागों से आज़ाद कर दिया और वह औरत दक्ष के एकदम करीब आते हुए बढ़ी और बोली, इस बंधन से आज़ाद कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दक्ष की नियत में खोट आ चुका था। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक झटके में उस औरत को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष के कानों के पास बोली, बड़े शैतान हो तुम तो। दक्ष भी गहरी सांस भरते हुए बोला, अपना पल्लू हटाओ, मुझे तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देखना है। वह और मदहोश आवाज़ में बोली, मेरी साड़ी को तुमने पेड़ से आज़ाद करा दिया है, अब खुद ही मेरा पल्लू हटाकर मेरे चेहरे को भी आज़ाद कर दो। तो वह पल्लू हटाने के लिए उस औरत के करीब बढ़ा, लेकिन जैसे ही दक्ष उसका पल्लू हटाया तो उस औरत का चेहरा देखकर दक्ष के होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। दक्ष का पूरा शरीर थप थप कांपने लगा। वह एकदम से औरत के वश से बाहर आ गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने रहस्य में नज़रों से दक्ष की तरफ देखा, फिर वह ज़ोर ज़ोर हंसने लगी। इधर शंभू, जो दक्ष को सतर्क करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, एक दिल दहलाने वाली हंसी सुनकर शंभू अपनी जगह पर ही रुक गया। उसकी नज़रें पहले दक्ष पे गई और फिर लाल साड़ी वाली औरत पर, जिसे देखकर शंभू की हालत ख़राब हो रही थी। उसकी ज़ुबान से बस एक बात निकली, डायन आज़ाद हो गई है। अगली सुबह गांव वालों को शंभू और दक्ष की लाश के टुकड़े में बिखरे हुए मिले। पूरा गांव खौफ में आ गया था।